इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 5 kg है ना, और उसका वेट 49 न्यूटन है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का मास है, तो ऑब्जेक्ट का मास हम लिख लेते हैं 5 kg, एंड वेट जो दिया हुआ है वो W से हम लिख लेते हैं ऐसे, है ना, वो कितना दिया हुआ 49 न्यूटन। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, तो यही चीज मून पर कितनी होगी, मतलब वही ऑब्जेक्ट का मास मून पर कितना होगा और उसका वेट मून पर कितना होगा। एज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अच्छा, इस कंडीशन को समझिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि मून पर जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन होगा, तो मैं मून के ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन को जी एम से शो कर रहा हूँ, वो अर्थ के ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, मैं अर्थ का ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन को जी ई से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो 1/6 टाइम होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये बात। अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ गया तो आप फटाफट से आंसर कर देंगे। ठीक है, कि मास जो अर्थ पे रहेगा, मतलब जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन अर्थ का है उसका 6 गुना कम होगा, 6 टाइम्स लेसर मून पर। ठीक है, मतलब अगर आप अर्थ पे, समझिए आप अर्थ पे अगर इतना जंप करते हैं 1 टाइम्स, तो आप वही मून के सरफेस पे 6 टाइम्स, है ना, इसका 6 गुना आप जंप करेंगे ना, क्योंकि वहां का जी बहुत कम है। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगर मास वहां पे 5 kg दिया है अर्थ के सरफेस पे, तो मून के सरफेस पे वो मास कितना होगा। तो आप एक जानते हैं कि मास कोई वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसके वजह से मास जो यहाँ पर है 5 kg, वही मून पर भी होगा। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस मास इज कांस्टेंट इज अ universal constant, so therefore mass on moon is also 5 kg। ठीक है, मास ऑफ मून पे मास कितना हो जाएगा, वहां पर भी 5 kg हो जाएगा। ठीक है, तो उसका अब आप समझ गए लॉजिक, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दूसरा वेट जब आप बात करेंगे तो वेट इज इक्वल टू, एक्चुअली वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g। ठीक है, तो अब जैसा आप जान गए कि आपका अर्थ पे जो जी है वो जी ई है, लेकिन हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/, हाँ, तो जी ई है। तो यहाँ पर जब आप मास वेट ऑन मून निकालेंगे तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, वेट ऑन मून, तो वहां पर आपका लिखा जाएगा मास इंटू जी एम, ऐसे लिखेंगे। एंड आपको पता है m इंटू जी एम इज इक्वल टू कितना होता है, 1/6 टाइम ऑफ जी ई हो गया। तो यहाँ पर आपका जो मास है कितना है, 5 है, एंड 1/6, और जी ई कितना मानेंगे आप। सपोज कर लीजिए अगर आप ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन अर्थ पे 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे आप उसे अगर 10 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, और आपको दिया नहीं है कहीं यहाँ पर, लेकिन आप जानते हैं जीई कितना होता है अर्थ पे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे 10 मान लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, एंड 50 डिवाइड बाई 6 आप अगर करेंगे तो 6 8 जा 48 होता है, एंड यहाँ पे बचेगा 2 और 0, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 आगे बढ़ जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18। देखिए यहाँ पर आपको जो मैं 8.3, फिर वहां पे 18 टू 0, तो वो 333 बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर यही चीज आप 10 के जगह पे 9.8 रखेंगे, जो एक्यूरेट वैल्यू है, तो आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है कितना, 8.17। ठीक है, 8.17 आ जाएगा आपका, और न्यूटन हो जाएगा। तो वेट जो होगा वो 8.17 न्यूटन आ जाएगा अगर आप 9.8 रखते हैं तो। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं।